अब तक हम धर्म क्या समझ रहे थे, और धर्म है क्या? धर्म जो है मंदिर मस्जिद गिरजाघर और बुद्ध विहार में नहीं है। धर्म घर पे है, धर्म जो है आचरण में है, धर्म व्यवहार में है। अगर हम गाली नहीं देते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, तो हमसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो समाज में क्या होगा? सुख शांति आएगी नहीं आएगी? क्लेश बढ़ जाएंगे। लेकिन हम उस पर काम नहीं करते हैं। हम तो मंदिर मस्जिद पे काम करते हैं। मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, बुद्ध विहार बनाएंगे। मैं किसी एक को नहीं कहूंगा कि नहीं मैं बौद्ध हूं तो मतलब बौद्धों की नहीं कहूंगा, मैं बौद्धों की भी कहूंगा। ईमानदार आदमी है तो सबकी कहेगा, जो गलत दिखाई देगा गलत कहेगा, जो सही दिखाई देगा उसको सही कहेगा, वही ईमानदार आदमी है। और बेईमान क्या होता है? सच को झूठ बोलेगा और झूठ को सच बोलेगा। तो बाबा साहब का सम्मान हम सारे करते हैं। तो कैसे करते बाबा साहब सम्मान? कौन बताएगा? सम्मान कैसे करते बाबा साहब का? नहीं मालूम। देखो, और कह रहे हैं कि सम्मान करते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं गाड़ी चलाता हूं और कोई मुझसे पूछे गाड़ी कैसे चलाते हो, तो बताऊंगा ना मैं। और मैंने तुमसे पूछी कि बाबा साहब सम्मान करते हो? हाँ सम्मान करते हैं। कैसे करते हो? तो सोचो पड़ गए, यानी तुम सम्मान नहीं करते हो। मैं बताया तो सम्मान कैसे करते हो। 14 अप्रैल आएगी, उस दिन जो है चंदा इकट्ठा करोगे, मंच लगाओगे, किसी वक्ता को बुलाओगे, नेताजी को बुलाओगे भाषण देने के लिए, बाबा साहब की कई तस्वीर लगी होगी, कोई मूर्ति लगी होगी, तो उस पर फूल में चढ़ाओगे, हैं, कोई धूपबत्ती धूपबत्ती अगरबत्ती भी कर लोगे। तो ऐसे जो है हम सम्मान करते हैं बाबा साहब का, ऐसे करते हैं। अब ये वाला सम्मान जो है कौन नहीं कर सकता? जो बाबा साहेब का अपमान करना चाहते हैं, क्या वो ये वाला सम्मान नहीं कर सकते क्या? तुमसे अच्छा सम्मान कर लेंगे वो। अगर यही बाबा साहेब का सम्मान है, तो ये वो जो बाबा साहेब का अपमान करना चाहते हैं, जो बाबा साहेब की मूर्तियों को तोड़ते हैं, वो हमसे अच्छा सम्मान कर लेंगे। जब उनको तुम जो अपने मंच पर बुलाओगे तो आके पहले मूर्ति पे जो है ऐसे लेट जाएंगे, पूरे तुम लेटोगे नहीं, वो लेट जाएंगे तुम्हें दिखाने के लिए कि वो बाबा साहब का अच्छा सम्मान कर रहे हैं। फिर पता लगेगा कि जाटवों का मोहल्ला है, ये बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। तो आके एक अनाउंसमेंट भी करके जाएगा कि भाई इस इलाके में मैं बाबा साहब की मूर्ति लगवाऊंगा। लो, उससे बड़ा सम्मान कोई कर रहा है? लेकिन बाबा साहेब का सम्मान इन मूर्तियों में और इन फूल मालाओं में नहीं है। अब आए सही बात पे। किस पे चलना है? विचारों पे। अब विचार क्या है? ये तो बात ठीक है, ये तो समझ में आ गई हमें। कुछ मिशन चला अच्छी तरह से कि बाबा साहेब ने कहा है कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। तो जब कुछ ये चर्चा चलने लगी तो ऐसे युवाओं ने समझ लिया और बोले कि भाई विचारों पे चलना ही बाबा साहेब का सम्मान है ना? अब विचार क्या है? विचार पता है किसी को? बताओ भाई। हाँ बताओ बताओ, कौन सा विचार है जो चलना चाहिए? अच्छा, बाबा साहेब का मिशन क्या था? आप लोग मिशनरी हो, सारे मिशनरी हो, तो बाबा साहेब का मिशन क्या था? हम्म बाबा साहेब का मिशन था समाज का उत्थान करना। बात ठीक है, ये मिशन था। और हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन क्या है? बढ़ा रहे हो? नहीं, झूठ बोल रहे हो। बाबा साहेब का मिशन था समाज का उत्थान करना, और हमारा मिशन है अपना उत्थान करना। समझ में आ गई बात? बाबा साहेब का मिशन था समाज का उत्थान करना, और हमारा मिशन है अपना उत्थान करना। उदाहरण देता हूं मैं। एक बार बाबा साहेब और नेहरू जी संसद भवन से बाहर निकल रहे हैं, और नेहरू जी बाबा साहेब को बोल रहे हैं, अरे बाबा साहेब तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो? ये लोग तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है। अच्छा हो तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। और बात सही कह रहे हैं नेहरू जी। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को बाबा साहेब ने वोट का अधिकार दिया, उन लोगों ने ही बाबा साहेब को पहला चुनाव हरा दिया है। भाई, जिस आदमी ने वोट का अधिकार दिया, संविधान बनाया, पहली बात तो उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए चुनाव लड़ने की, किसी पार्टी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए चुनाव लड़ाने की। लेकिन फिर भी हिम्मत की और चुनाव लड़ाया नहीं, बल्कि चुनाव उसको जिताया भी, और बाबा साहब चुनाव हराया। तो नेहरू जी क्या कह रहे हैं कि अच्छा हो तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। और बाबा साहब क्या कह रहे हैं? क्या है नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है, मेरे ऊपर इस समाज का कर्ज है,
अगर ये मेरा समाज मुझे पीट पीट कर इस लैंप पोस्ट पे लटका दे तो भी मैं मरते दम तक इस समाज के लिए काम करूंगा। ये है बाबा साहेब का मिशन। और हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन ये है कि हमें संपत्ति चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें रुपया पैसा चाहिए। किसके लिए चाहिए? किसके लिए चाहिए? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ नहीं। कितना फर्क है? फर्क है कि नहीं है? इसको मैं कहता हूं मिशन का असली खाना और नकली खाना। मिशन का असली खाना और नकली खाना। जब हम नकली खाना खाते तो बीमार पड़ते हैं और असली खाना खाते तो स्वस्थ रहते हैं। ऐसे ही जब मिशन का हम नकली खाना खा रहे हैं तो समाज बीमार हो रहा है। समाज का नकली खाना क्या होता है? लोभ, लालच और निजी स्वार्थ। और असली खाना कौन सा है? त्याग, समर्पण और बलिदान। जान रहे हो? त्याग, समर्पण और बलिदान। त्याग करते हो आप लोग? करते हो त्याग? हाँ करते होगे। 14 अप्रैल आती है तो 100 रुपये दान कर दिए, है चंदा दे दिया। त्याग तो है ये। कोई 1000 रुपये त्याग करता होगा, कोई 1 लाख रुपये भी करता होगा। ये त्याग है? ये त्याग है? ये त्याग नहीं है। भोजन त्याग करता हूं। त्याग करते समय जो है कष्ट होता है। जो 1 लाख रुपया दान दे रहा है वो 50 लाख रुपए का आदमी हो जब जाके 1 लाख दान दे रहा है। और कब दे रहा है? कि बाबा साहब की मूर्ति लग रही है और शर्त यह है कि उस पर मेरा नाम आएगा कि ये मूर्ति लगवाने वाला लक्ष्मी चंद, उसने 1 लाख रुपए दान दिया, उसकी मूर्ति लग रही है बाबा साहब मूर्ति। शर्त के साथ में देता है दान। वो तो त्याग है ये। जो 1000 रुपए का दान दे रहा है, कम से कम 50,000 रुपए का आदमी हो जब दान दे रहा है 1000 रुपए का, तो जो 50,000 रुपए का आदमी और 1000 रुपए दान कर दिया तो त्याग में उसको कष्ट हुआ? कोई कष्ट पूछो तो बाबा साहेब। बाबा साहेब समाज के लिए काम कर रहे हैं। 4 बच्चे भूख प्यास से मर गए, बीवी मर गई 35 साल की उम्र में, तो कष्ट हुआ नहीं हुआ? है ये जो है मतलब दिल जो है चीत्कार कर उठता है, हाय रे मरा, हाय रे मेरा बच्चा मर गया, हाय रे मेरी बीवी मर गई। और फिर पूरी जिंदगी में कभी सुख चैन नहीं। कोई सुख चैन है बाबा साहेब जिंदगी में? कभी देखा हो? कभी फिल्म देखने गए हो? कभी कोई क्रिकेट मैच देखने गए हो? है? और हमारी जिंदगी जो है सुख चैन से भरी पड़ी है। हमें तो कोई चीज। अच्छा, इतना अच्छा बोल रहा हूं मैं? चलो, तो हमारी जिंदगी में इतना सुख चैन आ रहा है और हम इस सुख चैन में जो है सब कुछ भूल गए अपना। अच्छा ये बताओ, कभी बीमार पड़े हो? भाई देखो, मैंने पहले कही थी आपस में बात करोगे तो बाबा साहब का अपमान है। और मैं कटु बात कह दूं? अगर बात करोगे तो ये समझ लो कि बाबा साहब का जूते मार रहे हो। सोच लो अब जो है। मैं तो बड़ी कड़ी बात कहूंगा, कड़ू बात कहूंगा। मैं भावनाओं में बहता नहीं हूं। मैं बाबा साहब की मूर्ति में जाके जो है पैर छू के प्रणाम नहीं करता, मैं ना माला चढ़ाता मैं। लेकिन बाबा साहेब की बात को जो है लोगों तक पहुंचा के और उनका उद्धार करने के मकसद से आया हूं। इसीलिए रात को मीटिंग ली और अभी जो है बिना नहाए धोए, बिना हाथ मुंह धोए तुम्हारे बीच बैठा हूं। तो इसलिए थोड़ा सा समझदारी से काम लो और आपस में बात करो, क्योंकि फिर मेरा फ्लो टूट जाएगा। जो बताना चाहता हूँ वो मिस हो जाएगी बात। तो जब हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, और हम सभी बीमार पड़े कभी ना कभी, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, दवाई लेके आते होंगे। तो दवाई देते होंगे, भाई 1 पुड़िया सवेरे, 1 पुड़िया दोपहर को और 1 पुड़िया शाम को, ऐसे बोलते हैं। और तुम दवाई लेकर घर में ले आए, अलमारी में रख दी पैक करके। और फिर सवेरे उठे, अगरबत्ती ली, हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो। फिर दोपहर को उठे, फिर अगरबत्ती ली, हे दवाई मैया मुझे ठीक कर दियो। ठीक हो जाएंगे? नहीं होंगे। पक्की बात है ना? तो ये साफ सी बात है। जब तक हम दवाई खाएंगे नहीं तो ठीक कैसे हो जाएंगे? तो बाबा साहेब से बड़ा कोई डॉक्टर है इस दुनिया में? समाज की समस्या को हल करने के लिए बाबा साहेब से बड़ा कोई डॉक्टर है? सारे जानते हैं। और जब वो कोई दवाई खाने को दें और हम दवाई ना खाएं तो हमारा दुख दूर हो जाएगा? नहीं है? दुनिया बाबा साहेब कह रही है, दुनिया का सूरज, द सिंबल ऑफ नॉलेज। कौन कह रही है? दुनिया कह रही है, हम नहीं कह रहे। हम तो जानते नहीं बाबा साहेब को। हम जानेंगे तो कैसे? क्या संविधान बना दिया किसके लिए? दलितों के लिए। कौन था? छोटी जाति का आदमी। ऐसे हम जानते बाबा साहेब। और दुनिया क्या कह रही है? कि दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, द सन, द सिंबल ऑफ नॉलेज, द ग्रेटेस्ट इंडियन। दुनिया ऐसे पहचानी बाबा साहेब को।
और बाबा साहेब जो है इस समाज को उसके दुख तकलीफों को दूर करने के लिए दवाई दे रहे हैं खाने के लिए, लेकिन ये समाज वो दवाई नहीं खा रहा और फिर चिल्ला रहा है हाय रे हम मरे, हाय रे हम मरे, हमारा संविधान खतरे में, हमारा लोकतंत्र खरीदे खतरे में। ताप है रहने दो, यहीं यहीं डाल दो, हाँ वहीं डाल दो। हमारा सब कुछ खतरे में है, आवाज आ रही है सारी चारों तरफ से हैं। अब एक बात सोचो, बाबा साहेब अकेले थे, बाबा साहेब अकेले थे, कोई 10-5 थे नहीं, एक अकेले बाबा साहेब ने हमें संविधान बना के दे दिया है। कोई आसान काम था क्या? एक तरफ सारे बनवादी, नेहरू, गांधी, पटेल, दुनिया भर के, और अकेले अंबेडकर एक तरफ, और उन्होंने उनसे लड़ चढ़ करके जो है संविधान बना लिया, संविधान में लोकतंत्र दे दिया, संविधान में आरक्षण दे दिया, तमाम वो हक अधिकार दे दिए। और आज हमारे पास पढ़े लिखों की भीड़ है कि नहीं है? लाखों करोड़ों पढ़े लिखे लोग हैं आज। जितने भी आरक्षण से जज लगे सुप्रीम कोर्ट तक, सारे पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ तो नहीं है। सारे एमएलए एमपी सारे पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ तो नहीं है, हैं? सारे सरकारी नौकरी करने वाले सारे पढ़े लिखे हैं, आईएएस आईपीएस सब पढ़े लिखे हैं। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी जब चारों तरफ आवाज क्या आ रही है, संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में। अब बताओ, सोचने वाली बात है कि नहीं है? कैसे खतरे में है भाई? अब तो सब कुछ सुरक्षित होना चाहिए ना। एक अकेला अंबेडकर जब काम कर रहा है तो सब कुछ मिल रहा है, और जब इतने सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो सब कुछ खतरे में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? नहीं, इसका मतलब है सामाजिक बेईमानी। सामाजिक बेईमानी, जिन लोगों के ऊपर हमारा उद्धार करने की जिम्मेदारी है वो समाज से बेईमानी कर रहे हैं। मैंने भी कहा था असली खाना और नकली खाना। तो हम समाज हैं, और हम समाज में जब नकली खाना खा रहे हैं तो हम में से नेता पैदा होंगे, हम में से तो होंगे। तो जब समाज बेईमान है तो बेईमान नेता ही पैदा होगा।